हेलो बच्चों, मैं हूं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सिन्हा। आज हम बच्चे देखो कि लास्ट जो वीडियो थी उससे थोड़ा सा एडवांस टॉपिक के ऊपर हम जाएंगे। लास्ट जो वीडियो में हमने फिशर्स प्रोजेक्शन टू आरएस नोमेनक्लेचर या आरएस कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर रहे थे, बट आज की जो वीडियो होगी बच्चे देखो कि वहां पर टू कायरल सेंटर नहीं था, वन कायरल सेंटर वाले का, जहाँ पे सिंगल कायरल सेंटर वाले कंपाउंड से उनकी हमने चेंज किए थे। बट आज की जो वीडियो में बच्चे देखो कि हम ये देखेंगे कंपाउंड्स विथ टू कायरल सेंटर। तो जो जिस कंपाउंड में दो कायरल सेंटर है उनकी जो फिशर्स प्रोजेक्शन को आरएस नोमेनक्लेचर में हमें कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। बच्चे देखो कि मैं यहाँ पे बेसिकली आप अपने एक दिमाग को थोड़ा सेट कर लो, ताकि हमें यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो कायरल सेंटर वाले कंपाउंड्स जिसमें जो फिशर्स में है उसको हम आरएस में कन्वर्ट करें। पहले जो वीडियो में वन वाले थे, आज हम देखते हैं कि सपोज मैं बात करूंगा कि टार्टारिक एसिड है, बड़ा आसान है, ध्यान से देखो, OH H H और OH। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे टार्टारिक एसिड है, जस्ट ए मिनट। सो इसमें हम देखते हैं कि जो टार्टारिक एसिड है तो इसमें दो कायरल सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वन कार्बन, 2, 3 और 4, कितने कार्बन है ना, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ठीक है ना। 4 में से बचे देखो 2 और जो 3 है, ये कि नहीं, तो ये दोनों के दोनों क्या है ना, कायरल है। ये दोनों के दोनों क्या है ना, कायरल है। क्लियर, ये कायरल है और 3 वाला भी कायरल है। सो 2 और 3 जो है ये कायरल है। कायरल का मतलब बच्चे देखो कि जो एसिमेट्रिक कार्बन होती है, या जिस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं। सी यहाँ पे ना जो 4 ग्रुप है अगर अलग अलग है तो दैट मींस इट इज ए कायरल कार्बन है। क्लियर। अब हम बात करते कि जो वन वाले को हम कन्वर्ट करते थे और जो 2 कायरल सेंटर वाले उसको हम कैसे कन्वर्ट करना है। क्लियर। सपोज देखो बच्चे कि यहाँ पे अगर कितनी आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है। अगर दो कायरल सेंटर है तो फार्मूला क्या होता है ना, 2 to the power n that is equal to 2 to the power 2 means 4 स्टेरियो आइसोमर्स बन जाएंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 4 स्टेरियो आइसोमर बन जाएगा, बट हमें जो अभी का जो आज का जो वीडियो का कंसेप्ट कहता है कि ये जो फिशर्स प्रोजेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल है एकदम, ये वर्टिकल लाइन है। क्लियर। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वर्टिकल में आता है, ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, ये जो है बीच का जो वर्टिकल वाला ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। क्लियर। सबसे पहले बच्चे देखो कि दो तरीका मैंने आपको सिखाया था, एक डबल, एक इंटरएक्सचेंज, एक गोल्डन रूल भी थी। तो बच्चे यहाँ पे देखो कि इस जो है, मैं पहले 2 एक्सचेंज वाले मेथड को मैं बताऊंगा। पहले 2 कार्बन लेता हूं, मींस ये वाले जो कार्बन, इसी की मैं बात करूंगा यहाँ पे ना। इस कार्बन में देखो कि ऊपर है COOH ग्रुप है, इधर है OH है, इधर H है, और नीचे जो है ये क्या है ना, CH OH COH। देखो ये पूरा का पूरा CHOS, ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। तो ध्यान से देखो, जो बच्चे के पास बुक्स नहीं है या फैसिलिटी नहीं है उनके लिए बड़े एक डिफिकल्ट चीज है कि वे स्टेरियो आइसोमरिज्म को पढ़ना है। तो बच्चे देखो यहाँ पे एक ग्रुप है ऊपर वाला, ये लेफ्ट में H है, राइट में OH है, नीचे जो है ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, OH है, ये COH है। 4 चीज एक साथ में आ जाता है, दैट मींस ये पूरा का पूरा एक ग्रुप बन जाती है। इधर COH, इधर OH, इधर H, तो 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पे हो जाता है। जब चारों डिफरेंट ग्रुप बच्चे होते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, प्रायोरिटी के हिसाब से आपको क्या करना है ना, नंबरिंग करना है। जैसे नंबरिंग करना है, कैसे नंबरिंग करेंगे ना, यहाँ पे देखो कि है कि नहीं,
फर्स्ट पोजीशन ये आएगा, सेकंड ये है, थर्ड ये है और फोर्थ है, क्योंकि आपको पता है कि जिसके एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, सो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, बट मैंने 2 एक्सचेंज मेथड से करता हूँ। पहला एक्सचेंज में जब करूंगा, फास्ट एक्सचेंज जब मैं करूंगा, यहाँ पे देखो कि फास्ट एक्सचेंज क्या थी ना, लोएस्ट प्रायोरिटी और जो वर्टिकल ग्रुप, इन दोनों का पोजीशन मुझे क्या करना है ना, एक्सचेंज करना है। जब मैं एक्सचेंज करूंगा तो लोएस्ट प्रायोरिटी एच कहां चला जाएगा ना, एच बच्चे देखो चला जाएगा नीचे, और यहां पर जो ग्रुप थर्ड पोजीशन में था, लेकिन मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर दूं, सी एच ओ एच सी ओ ओ एच, ये आ जाएगा इस पॉइंट को, इधर आ जाएगा एच। लेकिन पहला एक्सचेंज हो गया 3 और 4 के बीच में, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी और बाकी जो वर्टिकल बॉटम पोजीशन में जो है, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज होती है। लेकिन बाकी ये आरजेटीज होती है, जो बाकी जो ग्रुप है। लेकिन नेक्स्ट टाइम इनकी बारी आता है, इनकी रोल आता है। थोड़ा सा आपको है कि कभी कभी मजाक कर देता हूँ, बट आपको थोड़ा सा मजाक भी करना चाहिए पढ़ने के टाइम। ऐसा नहीं कि 100% फोकस डालोगी, पता लगा दिमाग में घुस नहीं रहा है, किसी देख ही रहे हो। अब जो ये जो पोजीशन थी 1 और 2, लेकिन अब यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो इन दोनों को सेकेंड एक्सचेंज में यहाँ पे जाएंगे, सेकेंड एक्सचेंज में करूंगा। जब सेकेंड एक्सचेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ होगा COH राइट साइड में, ये तो अभी आज इट इज रहेंगे CHOH और COOH। क्लियर? अब होने के बाद देखिए, अब इनको मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखूंगा ना, ये हो गया है कि नहीं, ये हो गया 1, ये 2, ये 3। इसको तो फोर्थ को कंसीडर नहीं करते, इसको छोड़ दो, एक नहीं, ये राइट मतलब क्लॉकवाइज है, तो लेकिन ये हो जाएगा 2R। सेकेंड कार्बन यहाँ पे है कि नहीं, तो R में से एक नहीं डेस्कटॉप रोटेट है कि नहीं। अब क्लियर हो गया, एक नहीं, 2 का हो गया R। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब भी क्वेश्चन आएगा ये पूछेगा कि ये जो आपको डबल काइरल सेंटर है, तो इसका R होगा या S होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ एक चीज, 4 कंडीशंस में भी आ सकता है ना, 2R 3R, ये भी हो सकता है, दोनों RR हो सकते हैं, या फिर 2R 3S हो सकता है, या 2S 3R हो सकता है, या 2S 3S भी हो सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये जो स्ट्रक्चर में दिया है। तो कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट हमें अभी एक निकाला है, ऊपर वाले का 2 का हमारा आ गया R। जब 2 का R आ गया है, अभी हमें 3 का भी निकालेंगे, फिर हम देखेंगे। तो ये SS तो नहीं होंगे, है कि नहीं, तो ये 2R 3R हो सकते हैं, 2R 3S हो सकते हैं। क्लियर? अब बच्चे देखो कि हम सेम चीज का अब 3 पोजीशन का करेंगे। देखो ये हमें 2 का किया था, जब मैं 3 पोजीशन का यहाँ पे करूंगा, तो बच्चे देखो कि नीचे जो है 4 बॉन्ड मैंने से लगा दिया। अब यहाँ पे देखो कि नीचे H यहाँ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, COH इधर होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा ना, CHOH COH। 4 होने के बाद अब फास्ट एक्सचेंज करेंगे ना, ग्रुप क्या है ना, 1 2 3 और 4, है कि? तो पहले इन दोनों को एक्सचेंज कर दें कि जो लिस्ट प्रायोरिटी और जो बॉटम पोजीशन में है। तो उस ये हो गया फास्ट एक्सचेंज। ध्यान से देखो, फास्ट एक्सचेंज करा इन दोनों को, 4 और 2 को, तो ये हो जाएगा बच्चे, देखो H नीचे आ गया और यहाँ आ गया COH। ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे लिखने की जगह बना रहा हूँ, और यहाँ पे OH था, ठीक है, और यहाँ पे CHOH COH। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, सेकेंड एक्सचेंज के लिए जाऊंगा। सेकेंड एक्सचेंज में कौन कौन सी, ये हो गया 4, ये हो गया 2। ठीक, अब ये जो बचे हुए हैं 1 और 3, इनको मैं एक्सचेंज करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, देखो
है कि नहीं। तो 4 तो एज नीचे रहेगा और यहाँ पे COOH क्लियर। अब इन दोनों को जो करूंगा तो OH ऊपर चला जाएगा और ये वाला जो ग्रुप है CHOH COOH क्लियर। ये हो गया फोर्थ में, थोड़ा सा रेड में लिख दूं इसको ताकि आपको समझ आए। ये हो गया फोर्थ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 1 2 3 4 को नहीं देखते, बार बार आपको याद रखना है कि भाई लोएस्ट प्रायोरिटी को काउंट नहीं करते, बाकी जो 3 है उन्हीं को घुमाते हैं, ठीक। सो यहाँ पे देखो कि 1 2 3 ये राइट है, सो ये भी 3R हो गया। तो दैट मीन्स 2 का R और 3 का भी R, ठीक है। तो दैट मीन्स पहला ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भाई एक डबल कायरल सेंटर वाले कंपाउंड्स आपको दिया होगा, उसमें से आपको देखना है कि कौन सा इसमें से RS नोमेनक्लेचर में क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। समझ पा रहे? तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को करते हैं कि यहाँ पे दिया है कि करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग इज, है कि यहाँ पे देखो ये कंपाउंड दिया है लेकिन जिसमें 2 कायरल सेंटर है, इसने इसको 1 माना और इसको 2 माना क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं है। सो 1 और 2 कार्बन के हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है पोजीशन 1 और पोजीशन 2। ये इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन हमें बताना है कि नहीं। तो इसमें ऑप्शन दिया है 1s2s 1s2r 1r2s 1r2s। सर ये होगा 1s2r, सर 1r2r, सर सो 1r2r। हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो कि बच्चों यहाँ पे देख फाइंड द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एक डबल कायरल सेंटर है बट 2 कायरल सेंटर एक कंपाउंड दिया है और इसकी लेकिन 1 और 2 पोजीशन का आप देखिए कि 1 और 2 में 2 कायरल सेंटर है और इनका ऑप्शन दिया है कि इसमें आपको चूज करना है कि 1s2s होगा, 1s2r होगा, 1r2s होगा या 1r2r होगा। बच्चे देखो ये फिशर्स प्रोजेक्शन में दिया है और आंसर पूछ रहा है कि RS नोमेनक्लेचर में इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसलिए बच्चे आपको कैसे सॉल्व करना है ना, मैं यहाँ पे 2 एक्सचेंज मेथड ना यूज करते हुए मैं गोल्डन रूल मेथड को मैं अभी यूज कर रहा हूँ। कौन सा रूल है ना, गोल्डन रूल आपको याद होगी। गोल्डन रूल क्या थी ना, अगर वर्टिकल पोजीशन में है कि नहीं तो क्या है ना, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप चाहे टॉप या बॉटम है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को एज इट इज मानना। अगर हॉरिजॉन्टल में अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो अगर RS तो S करना है, S है तो इसको R कर देना है। तो कितने जल्दी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं उसकी बात, मैं जल्दी की बात तो नहीं करूंगा, बच्चों को समझ आना चाहिए। जब 1 को लेता हूं यहाँ पे बच्चे देखो, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा CH, OH और CH3, ठीक है। सो पहला कायरल सेंटर की बात मैं कर रहा हूं, ये वाला, है कि नहीं। तो उस कंडीशन में बच्चे देखो कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप फर्स्ट कार्बन की ये है, मैं इसको हटा ही दूं, फास्ट ही मान लूंगा उसकी। तो ये हो जाएगा 4th है, ये हो जाएगा 1 है, 2 है और 3 है। वो कहता है कि हॉरिजॉन्टल में अगर तुम्हारा लोएस्ट प्रायोरिटी है, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, अगर RS तो S करना है, S है तो R करना है। अब ये पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन को देखो, इसको छोड़ के 1 2 3 1 2 इसको छोड़ दिया, ये क्या है वर्टिकल में, वर्टिकल में है तो जो भी होगा इसका ऑपोजिट लेना। यहाँ पे क्या दिया है ना, राइट क्लॉकवाइज R है
तो इसका एक्चुअली जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो हो जाएगा एस हो जाएगा। दैट मीन्स उसको मैं एक्सचेंज कर दूं, दैट मीन्स CH3 CHOH CH3 यहाँ हो गया H, यहाँ हो जाएगा OH, अपोजिट कर दिया। अब अपोजिट करने के बाद ये क्या बन जाएगा ना 1 है कि नहीं 2, इसको नहीं कंसीडर करना है 1 2 3, दैट मीन्स S बन जाएगा। एक्चुअली ये जो पोजीशन हो गया 1S, ये हो गया गोल्डन रूल मेथड है। सिमिलरली सेकेंड कार्बन को जब मैं सॉल्व करूंगा कि मेरे लिए क्या होगी ना, ये हो जाएगा H है कि नहीं, और इधर हो जाएगा OH, इधर होगा CH3 और ऊपर हो जाएगा CHOH CH3, 4। क्लियर? तो इनमें से देखो लोएस्ट प्रायोरिटी कहाँ पे है ना 1 2 3 4, तो ये वर्टिकल में है तो मुझे कुछ नहीं करना है, तो आज इट इज मुझे कॉन्फ़िगरेशन को देखना है। दैट मींस ये क्या है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज ये भी ऐसे, तो दैट मींस कितने इजी हो जाता है। आपको गोल्डन रूल अप्लाई करते तो एकदम से हो जाता है कि नहीं, तो दैट मींस 2 का भी एस होगा। सो 1s 2s, सो पहला ऑप्शन जो है सही है। देख पा रहे? तो बच्चे इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो कि आपके सामने www.chemistrywala.in वेबसाइट है मेरा, लेकिन सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, आप कोई भी कोर्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के लिए रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। लेकिन क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक CBSE ICSE एंड JEE और नीट के लिए सारी कोर्स अवेलेबल है। ये भी सिर्फ ऑफलाइन है, ऑनलाइन में भी अवेलेबल है बच्चे, और 1-to-1 कोचिंग भी अवेलेबल है केमिस्ट्री में ऑनलाइन में। तो इसीलिए बहुत सारे वैरायटी, अगर आप कोई मैसेज करना चाहते हो व्हाट्सएप 9811 लेकिन 860970 में आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चे, और इस चैनल को लाइक केमिस्ट्री पॉइंट 101 या केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जेना, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना है, और अपने दोस्त और रिलेटिव और जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचाने में नहीं भूलना है। और बच्चे नेक्स्ट वीडियो भी इससे रिलेटेड होगी। ये सारे IIT एडवांस के जो स्टेरियो केमिस्ट्री का थोड़े थोड़े करके मैं डाल रहा हूँ, तो आप इसको नेक्स्ट जो आएंगे आप इसको जरूर देख लेना है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।